आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विफल विदेश नीति, कंप्लीटली फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के कारण इस देश का दुनिया में अपमान हो रहा है। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। ट्रंप बार बार सीज फायर का श्रेय ले चुके हैं और असलियत अब यह है कि ट्रंप को छोड़कर अब बाकी देश, कल रूस ने भी माना कि ट्रंप ने हमारे बीच मध्यस्थता करी थी और उनके कारण सीज फायर हुआ। यह भी सच है कि हम दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं और हमारे जो सदाबहार दोस्त हैं, जिसको ऑल वेदर फ्रेंड एंड एलाइज कहा जाता था, वो हमसे किनारा कर रहे हैं और बड़े बड़े देश आज हमारे दुश्मन मुल्क के खेमे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। असली बात यह है कि जिस पाकिस्तान को हमने टोटली दरकिनार कर दिया था, वो आज धड़ल्ले से हीरो बना घूम रहा है। उसको विश्व के तमाम मल्टीलैटरल एजेंसीज में प्रतिनिधित्व का मौका मिल रहा है। वो संयुक्त राष्ट्र में कमिटियों का चेयरपर्सन बन रहा है। असलियत यह है कि उसको मल्टीलैटरल एजेंसीज एक के बाद एक आर्थिक सहायता दे रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर गए हैं। यह अलग बात है कि वो पिछले 45 दिनों में उन्होंने एक बार भी कश्मीर की ओर झांका तक नहीं। अब फीता काटने वो कश्मीर पहुंचे, लेकिन जब वो वहां पर भाषण देंगे तो इस देश के मन में बहुत सारे सवाल हैं और उन सवालों को उठाना हमारा काम है, क्योंकि यह वाकई में एक दुखद बात है कि 11 साल सत्ता में रहने के बाद, 90 से ज्यादा देशों की सैर करने के बाद, हमारी विफल विदेश नीति के चलते हमें हासिल कुछ भी ठोस नहीं हुआ है। कूटनीति या डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी जिसको कहते हैं, इसका मतलब लाल लाल आंखें डालकर लेजर की रील बनाना नहीं होता है। कूटनीति का मतलब होता है कि आप विश्व में भारत का हित सर्वोपरि रखिए। कूटनीति निरंतर होती है, ये खोखले दावे नहीं होते हैं। अगर विदेश नीति विफल ना रही होती तो मुझे यह कहने में कोई भी संशय नहीं है कि इस दुनिया के तमाम मुल्क हमारे साथ मुस्तैदी से एकजुट होकर खड़े रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और उसके तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो अभी आपको मैं बता देती हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ एक है जो आप सुन लीजिए और उसके बाद हम चर्चा करेंगे। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. Well, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. It is a very important process to get involved with India and Pakistan. I think convince them to let's have peace and let's go and make trade deals. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. I'm using trade to settle scores and to make peace. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close. Very close. You were right there. Yeah. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up. Let's start trading immediately because I'm a man of my word. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan. We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned that into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talk trade. We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. And you know, I'm very proud of the fact that with India and Pakistan, I was able to stop that. क्या आप लोगों ने गिना? एक नहीं, दो नहीं,
9 बार वीडियो पर और 2 बार ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ सीज फायर का श्रेय लिया है, जो कि हमारी संप्रभुता पर खतरा है, बल्कि उन्होंने यह भी बार बार कहा है कि मैंने व्यापार के नाते, मैंने ट्रेड के चलते सीज फायर कराया। कल रात को उन्होंने यह बात फिर से कही है। पर इस पर हमारे सिंदूर के सौदागर चुप रहते हैं। हमारे सिंदूर के सौदागर से एक शब्द नहीं निकलता है। सुई टपक सन्नाटा है। प्रधानमंत्री हर चीज पर बात करने को तैयार है, बदकही छाटने को तैयार है, लेकिन ट्रंप के इन 11 वक्तव्यों पर, जहां पर वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया है और अब यह बात रूस भी कह रहा है, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। और मैं क्यों ना कहूं कि सिंदूर के सौदागर इस पर चुप हैं। हाल ही में, और यह कल एक और तथ्य सामने आया, हमारी विदेश नीति के इतने बड़े बड़े कीर्तिमान है अभी की एक लंबी फहरिस्त है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की फोन पर बात हुई। कल क्रेमलिन से ऑफिशियल वक्तव्य आता है और उसमें कहा जाता है कि उस फोन की बातचीत जो 75 मिनट, सवा घंटे तक चली, उसमें इंडिया पाकिस्तान का जिक्र हुआ और उसमें श्रेय दिया जा रहा है। तो अब सिर्फ अमेरिका ये नहीं कह रहा है, रूस भी मान रहा है कि अमेरिका ने मध्यस्थता करके सीज फायर कराया। किसी को नहीं पता सीज फायर की क्या कंडीशन थी, किसी को नहीं पता सीज फायर क्यों कराया गया, किसी को नहीं पता हमारी सेना आक्रामक थी, उसके हाथ क्यों बांधे गए। और असलियत यह है कि सरेंडर प्रधानमंत्री की चुप्पी चीख चीख कर यह बयां कर रही है कि उन्होंने दबाव में आकर सीज फायर किया। उसके बाद कल डोनाल्ड ट्रंप जी ने लिखकर बताया कि उन्होंने 1.5 घंटे चीन से बात करी, ट्रेड पर चर्चा हुई, तमाम बातें हुई। उसके बाद दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को आमंत्रित किया, और सही भी है, आमंत्रण से ही जाना चाहिए। बिना आमंत्रण के कहीं पहुंच जाओ तो कोई आपको लेने ही नहीं आता। गए तो थे मोदी जी अभी थोड़े दिनों पहले, उसी दिन 4 लोगों को दरवाजे तक लेने ट्रंप आए थे, मोदी जी को लेने नहीं आए थे। ये असलियत है कि ये देख के दुख होता है हमारे प्रधानमंत्री के बारे में। लेकिन हमारी कूटनीति इस तरह विफल हो चुकी है कि जिस पाकिस्तान को हमने दरकिनार कर दिया था, और यह बहुत बड़ा हमारी फॉरेन पॉलिसी का 2014 के पहले अचीवमेंट था कि हमने पाकिस्तान को अलग थलग कर आतंकी मुल्क की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया था, और दुनिया भी पाकिस्तान को उसी नजर से देखती थी। हमारी सेना के शूरवीरों ने, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, लेकिन एकदम से सीज फायर करके ट्रंप के सामने सरेंडर कर मोदी जी की विफल नीति ने आज पाकिस्तान को हीरो बना दिया, और वो दुनिया भर में धड़ल्ले से घूम रहा है। असलियत यह है कि आप IMF के $3 बिलियन से ज्यादा की एड को ना रुकवा पाए और ना एक भी मुल्क को अपने साथ इसके विरोध में खड़ा कर पाए। 1 जून को मोदी जी ADB के प्रमुख से मिलते हैं, 3 जून को ADB $800 मिलियन पाकिस्तान को दे देता है। हम बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं वर्ल्ड बैंक के सामने, हम वर्ल्ड बैंक का ब्यौरा दिखाते हैं। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $40 बिलियन वहां पर निवेश करने जा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की उस समिति का उपाध्यक्ष बना है जो काउंटर टेररिज्म पर है। आतंकवाद के विरोध में जो समिति बनी है उसमें आतंकी मुल्क पाकिस्तान उपाध्यक्ष बना है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्ली अब दूध की रखवाली करने जा रही है, लेकिन हम चुप हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो, उनको शादी ब्याह में नाचने के बाद फुर्सत मिली है तो वो अमेरिका जाकर संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। उनके लिए लाल कालीन बिछा रहा है अमेरिका। तो सवाल इस बात का है कि जब 27 तारीख को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है और वहां पर अपना पक्ष रखता है, तो कुवैत 28 तारीख को पाकिस्तान पर 19 साल के लगे वीजा प्रतिबंध को क्यों हटा देता है, और आज बड़े बड़े देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए उनके खेमे में क्यों नजर आ रहे हैं। असलियत यह है कि रूस ने हमारे बारे में अभी तक एक भी बोल्ड वक्तव्य नहीं दिया। असलियत यह है कि पाकिस्तान दुनिया भर में जा रहा है, उसको लाल कालीन, एक रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है। वो पाकिस्तान जो अलग थलग पड़ा था आज मेन स्ट्रीम में आ गया है। असलियत यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के नेता को भी महान बता रहे हैं, उस आतंकी मुल्क के नेता को जहां पर हाफिज सईद, जहां पर मसूद अजहर, जहां पर दाऊद इब्राहिम, जहां पर उनका उसामा बिन लादेन मिला था, वो आज महान देश हो गया है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का नाम एक ही सांस में ले रहे हैं, हमारे समकक्ष लाके हमारी बराबरी में लाकर खड़ा कर रहे हैं। हम उस पर कोई प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं।